हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द ग्लिच मेडिको। और आज का नया टॉपिक है हेमोरॉइड्स पाइल्स, जो कि 20 मार्क्स में पूछा जाता है बीएचएमएस ऑफ थर्ड प्रॉफ में, जो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन न्यू टॉपिक, हेमोरॉइड्स और या पाइल्स। ठीक है, हेमोरॉइड्स या पाइल्स। ठीक है, उसके बाद जो हेमोरॉइड्स या पाइल्स जो होता है वो एक क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि वेन्यूल से, आर्टीरियोल से, स्मूथ मसल फाइबर्स और इलास्टिक टिश्यू से रहता है, मिलकर बना हुआ होता है। तो ये क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर नॉर्मल कहते हैं, एक एनाटॉमिकल क्वेश्चन है, जो कि वेन्यूल्स, आर्टीरियोल्स और स्मूथ मसल फाइबर्स और इलास्टिक टिश्यू से क्या होता है, मिलकर बना होता है। जैसे कि नॉर्मल जो है, मतलब जो हेमोरॉइड्स होते हैं वो 3 o'clock, 7 o'clock और 11 o'clock में जो होता है होने के चांसेस मतलब ज़्यादा रहते हैं। ठीक, जब कॉन्स्टिपेटेड, जब स्टूल, जब ये क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर जो है, जब कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट जो है, तो जब ये हार्ड स्टूल जो है पास करेगा, तो ये मसल्स जो होते हैं या फिर वेन्स जो होती हैं क्या होती है, रप्चर हो जाती हैं। इसमें की जो ये वेन्स जो है या फिर स्मूथ मसल फाइबर जो होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्लड जो है देखने को मिलता है। तो ये क्या है, हेमरोइड्स कहलाता है। ठीक, हेमरोइड्स होता है बहुत टाइप का होता है, एक्सटर्नल टाइप का होता है, इंटरनल टाइप का होता है, उसमें भी सब ग्रेड्स होती है। ठीक, हमें वो देखेंगे बाद में, लेकिन ये समझ में आया कि जब जब कॉन्स्टिपेटेड जो पेशेंट रहेगा, ये स्टूल पास करेगा, तो ये ब्लड जो है बाहर की ओर दिखाई देगा, या फिर ये जो एनाटॉमी क्वेश्चन लाइक जो स्ट्रक्चर होती है ये खुद क्या बोलते हैं, प्रोट्रूड कर जाएगा, वापस चला जाएगा, या फिर क्या बोलते हैं, प्रोलैप्स कर जाएगा। तो ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी हम इसके बारे में आगे बात करते हैं, लेकिन इतना समझ में हेमरोइड्स ये कहलाता है। क्लासिफिकेशन इटियोलॉजिकल जो होता है, अगर हम बात करें इटियोलॉजी जो होता है कि हेमोरॉइड्स की जो इटियोलॉजी की बात करें, तो प्राइमरी या इडियोपैथिक हेमोरॉइड्स होता है। इसका कॉज क्या होता है, स्टैंडिंग पोस्चर या हेमोरॉइडल वेन्स होती है, जब क्या बोलते हैं, जब कोई कॉन्स्टिपेटेड रहेगा, या कंप्रेस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय रेक्टल मस्कुलेचर या स्फिंक्टर होता है। तो क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन जब होगा, तो ये मस्कुलर स्फिंक्टर जो है, जब पेशेंट जो है डिफिकेशन करेगा, जब स्टूल पास करेगा, तो ये मस्कुलर जो स्फिंक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, इससे हेमोरॉइडल वेन्स जो होती है रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से हमें हेमोरॉइड्स देखने को मिलता है। तीसरा कॉज है जेनेटिकल या फैमिलियल फैक्टर जो होता है, जिसमें क्या बोलते हैं, जो वॉल्व्स जो हैं जेनेटिकली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से वेसल्स जो होती है वो क्या होती है, वीक हो जाती हैं। जैसे कि मैं बता, जैसे ये वॉल्स जो है क्या बोलते हैं, एक राइट साइड जो है 1% होता है, लेफ्ट साइड 2% होते हैं, जो कि वॉल्स ऑफ हसन जो है ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जेनेटिकल में ये वॉल्स होते हैं एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो वॉल जो होती है वो क्या होती है, वीक हो जाती है। तो ये देखने को मिलता है। ठीक, चौथा जो है इसमें डाइट जो होता है, जब इसमें फाइबर्स वाली डाइट अगर डिक्रीज हो जाती है, तो जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन एक मेन कॉज होता है किसका, हेमरोइड्स का। अब सेकेंडरी हेमरोइड्स की बात करते हैं कि इसमें कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम जो होता है, अगर इसमें क्या हो जाए, ब्लॉकिंग हो जाए वेन्स का ब्लॉक हो जाए, तो प्रेशर जो है वो पीछे की ओर चला जाएगा, जिससे पाइल्स होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो सेकेंडरी हेमरोइड का एक कारण हो जाता है, एक कॉज हो जाता है कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम। और एक पोर्टल हाइपरटेंशन जो होता है, जो कि एक कॉज होता है, जो कि अनकॉमन कॉज है ये रेक्टिकल वेराइसिस का। ठीक है, प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, जिसकी वजह से ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं, वहाँ की स्मूथ मसल जो होती है रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से कंप्रेशन हो जाएगा, सब सुपीरियर रेक्टल वेन्स का जो है कंप्रेशन हो जाएगा प्रेगनेंसी में दिखेगा, जिससे वॉल्स और वेन्स जो होती हैं, जो कि कॉज बन जाती है किसका, हेमोरॉइड्स का। तो ये प्रेगनेंसी एक कारण है सेकेंडरी हेमोरॉइड्स का। ठीक है, लोकेशन हमने बताया था कि लोकेशन ऑफ हेमोरॉइड जो होते हैं 3 o'clock, 7 o'clock और 11 o'clock जो होता है। 3 o'clock और ये 7 o'clock और 11 o'clock जो होता है, हमने जो ये रेक्टम, ये एनल वाला जो रीजन है, इसे हमें डिवाइड कर दिया है रेक्टम वाले रीजन को, राइट साइड लेफ्ट राइट जो होता है, लेफ्ट साइड जो होता है, जो लेफ्ट साइड होता है, ये लेफ्ट लेटरली 3 o'clock क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 o'clock जो होता है राइट पोस्टीरियर होता है, और ये राइट एंटीरियर होता है। ठीक, लोकेशन ऑफ हेमरोइड्स में ये बताया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी वही कॉन्स्टिपेशन होगा, जिससे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा तो क्या होगी, एक्सेसिव स्ट्रेनिंग होगी। तो जो एनाटॉमिकल जो क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर है, मैंने अभी तुम्हें बताया कि वो नीचे की ओर डिसेंड कर जाएगा, या फिर क्या बोलते हैं, जब वो फीकल मैटर जो है, मतलब फीकल मैटर जो है पास करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर प्रोट्रूड कर जाएगा, या फिर उसके साथ में ब्लड जो है निकल कर आएगा, या फिर वो वहीं वापस आएगा लेकिन वापस चला जाएगा, भी बताते हैं। तो जिससे क्या होता है, पेनलेस होती है, ब्लीडिंग होती है पर रेक्टम जो होता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लीडिंग पर रेक्टम जो होता है क्या है,
हेमोरॉइड्स है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिग्निफिकेंट लोअर जीआई ब्लीड। अगर लोअर जीआई ब्लीड की अगर मोस्ट कॉमन कॉज क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर होगा कॉलोनिक डायवर्टिकुलर, ठीक। और अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज अक्यूल्ट लोअर जीआई ब्लीड तो क्या जाएगा वस्कुलर एक्टेसिया, ठीक। अब आता है पांचों पॉइंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या होगी, पेनलेस क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, क्योंकि फ्रेश ब्लीड अगर आफ्टर डिफिकेशन स्प्लैश इन द पैन होता है। आप देखते हैं कि मतलब सिर्फ वेन से ही सिर्फ रप्चर नहीं हो सकती, वहाँ पे आर्टरीज भी क्या होती है, रप्चर हो सकती है। तो हमें फ्रेश ब्लड जो है देखने को मिल सकता है, ठीक। ये पेनलेस क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। और अगर हम देखते हैं कि किसी में हमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन म्यूकस डिस्चार्ज देखने को मिलता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोलैप्स हो जाएगा, ठीक। प्रोलैप्स हो जाने की वजह से हमें म्यूकस डिस्चार्ज भी देखने को मिलेगा। जनरली अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग जो होती है 3 to 5 ml होती है, लेकिन मैक्सिमम जो होती है 10 ml तक जा सकती है, ओके। डायग्नोसिस जो है हम मेनली जो होता है प्रोक्टोस्कोपी के द्वारा करते हैं, ठीक। मतलब हेमोरॉइड्स होती है कैन बी पैल्पेटेड, हम इसे पैल्पेट नहीं कर सकते, लेकिन इसे डायग्नोस करेंगे बेसिकली में डीआरई के द्वारा, मतलब डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के द्वारा जो होता है हम डायग्नोस करते हैं। और मेनली जो होता है हेमोरॉइड्स का जो डायग्नोसिस होता है प्रोक्टोस्कोपी के द्वारा किया जाता है। अब हमने आपसे बताया कि टाइप्स ऑफ हेमोरॉइड्स होते हैं इंटरनल हेमोरॉइड्स और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, ठीक। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये रेक्टम है और ये डेंटेट लाइन है, ठीक। ये डेंटेट लाइन के जो ऊपर होगा यहाँ पे जो भी मतलब क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, इंटरनल हेमोरॉइड्स होगा। और इस डेंटेट लाइन के नीचे जो होगा वो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होगा, ठीक। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होगा। इंटरनल हेमोरॉइड्स होती है जो कि कैसी होती है, पेनलेस होती है, ठीक है। और ये जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होती है पेनफुल होती है। जैसे इसमें देखो लिखा हुआ है कि हाँ, जो इंटरनल हेमोरॉइड्स होता है वो लोकेशन होता है अबव डेंटेट लाइन, मैंने तुम्हें बताया ही था। पेन इन सेंसिटिव रीजन, ठीक। लेफ्ट जो होता है मतलब जो लोकेशन अगर हम बात करें तो ये डेंटेट लाइन के नीचे होता है बिलो, जो सेंसिटिव रीजन होता है ये पेनलेस होता है, ये पेनफुल होता है। ट्रीटमेंट होता है इसमें जो इंटरनल हेमोरॉइड्स बताया वो डिपेंड्स ऑन द डिग्री पे डिपेंड करता है। इसमें देखते हैं कि पेनफुल होती है जो कि सेल्फ क्यूरिंग लीजन होता है, ठीक। इसमें अगर रिकरेंट थ्रोम्बोसिस हो रही हो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स में तो हमें क्या करेंगे, जो कि ब्लैक कलर का राइट ब्लैक करंट जो है, अगर रिकरेंट थ्रोम्बोसिस हो रही है तो वहाँ पे सेमी राइट ब्लैक करंट देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्सीजन करवा देंगे, ठीक। एक्सीजन करा देंगे, ठीक है। इंटरनल हेमोरॉइड क्लासिफिकेशन जो होता है इसका 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री। तो जैसे मैं बताती हूँ कि 1st डिग्री जो होता है इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग होगी ओनली, ठीक है। तो जैसे ये रेक्टम है और ये डेंटेट लाइन है, ठीक। यहाँ पे 3 o'clock मान लेते हैं हम, वो हो रहा है। तो जब स्टूल पास करेगा तो ये जो 3 o'clock पास करेगा, जब ये मान लीजिए ये यहाँ पे स्टूल जब पास करेगा तो ये क्वेश्चन लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर जो है ये यहीं रहेगा। और जब स्ट्रेनिंग की वजह से ये जो है नीचे की तरफ नहीं आएगा, लेकिन बस क्या होगा, ब्लड होगा, सिर्फ ब्लड दिखाई देगा। तो 1st डिग्री में जो है हमें ये देखने को मिलेगा। 2nd डिग्री में क्या देखने को मिल रहा है, ब्लीडिंग प्लस प्रोलैप्स ड्यूरिंग डिफिकेशन। अब ड्यूरिंग इसमें 2nd डिग्री में बताया है तो ये जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर है, जब क्या कहते हैं स्टूल पास करेगा तो ये जो है क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ दिखाई दे देगा। और ये सेल्फली जब स्टूल पास हो जाएगा तो ये वापस चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2nd डिग्री। 3rd डिग्री में क्या होगा, ब्लीडिंग प्रोलैप्स विद मैनुअल रिपोजिशन। तो मतलब इसमें ये है रेक्टम है, डेंटेट लाइन है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो नीचे की तरफ आएगा और मैनुअली ऊपर चला जाएगा। 4th डिग्री में जो है, 4th डिग्री में क्या होगा, 4th डिग्री में ये है डेंटेट लाइन है और ये जो परमानेंटली क्या हो जाएंगे, ये जो प्रोलैप्स कर जाएंगे, मतलब परमानेंटली जो है प्रोलैप्स कर जाएंगे, जो क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर है ये पीछे की तरफ वापस नहीं जाएंगे। तो ये इंटरनल हेमोरॉइड्स का जो है क्लासिफिकेशन है, ठीक। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट जो होता है 1st डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, सिरज बात करेंगे। सिरज बात जो होता है क्या होता है, क्या इसमें हम गरम एक टब में जो है भर के उसमें नमक या फिर सॉल्ट वगैरह कुछ भी डालकर उसे मतलब हम उसमें पेशेंट को बोलेंगे कि इसमें मतलब सिरज बात करो, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है। उसे बोलेंगे कि हम हाई फाइबर डाइट लो जो स्टूल को सॉफ्ट न करेगा, ठीक। 1st डिग्री देखते हैं
फर्स्ट डिग्री हमने इसका ट्रीटमेंट देख लिया, या फिर फर्स्ट डिग्री, कुछ कुछ सेकंड डिग्री, और कुछ कुछ पेशेंट में थर्ड डिग्री में हम क्या करेंगे, बैंडिंग करेंगे। बैंडिंग मतलब रबर बैंडिंग कर देंगे, जहाँ पर भी बैंडिंग होगा वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। फिर 48 आवर्स के बाद होता है वो जो क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर है वो स्लग्ड ऑफ हो जाएगा ड्यू टू स्टीमिया, स्टीमिया की वजह से, और वहाँ पे हील हो जाएगा विद फाइब्रोसिस, तो बैंडिंग कर देंगे। और एक और प्रोसेस है क्या, स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी जो होता है जिसमें 5% फिनोल जो होता है ना आलमंड ऑयल में करेंगे, और दोनों को दोनों जो स्क्लेरोथेरेपी और बैंडिंग जो है वो जो जनरली जो है सेकंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री और कुछ कुछ थर्ड डिग्री में भी किया जाता है। तो जो कि ये दोनों की दोनों बहुत चीप होती हैं, बहुत सस्ती होती है और बहुत इफेक्टिव भी होती हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो थर्ड डिग्री और जो फोर्थ डिग्री जो है, अगर हम इसका ट्रीटमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, हेमरोइडेक्टोमी करेंगे। इसमें 4 प्रोसेस है। ये पहला प्रोसेस है मिलिगन मॉर्गन ओपन हेमरोइडेक्टोमी, इसमें ओपन हेमरोइडेक्टोमी करते हैं, ठीक। और एक है फेरेक्सन क्लोज हेमरोइडेक्टोमी जो होता है, ये आजकल नहीं किया जाता है। और विटफील्ड सबम्यूकोसल हेमरोइडेक्टोमी जो होता है ये भी आजकल नहीं किया जाता है, पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं। आजकल जो है लॉन्गोस्टेबलर हेमरोइडेक्टोमी करते हैं, जो कि मोस्ट प्रेफर्ड मेथड है। ये बहुत ज़्यादा इस समय किया जाता है, और ये एसोसिएटेड विद लेसर पोस्ट ऑपरेटिव पेन, जो होता है बहुत कम, मतलब इसमें पेन होता है। इसलिए ये 4 प्रोसेस जो होता है फोर्थ डिग्री और थर्ड डिग्री में देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशंस में क्या आता है, कॉम्प्लिकेशंस जो आती है मेनली क्या होता है, जब पेन अगर ज़्यादा हो रहा है तो एक ये कॉम्प्लिकेशन का रीज़न बन जाता है, या फिर वहाँ पे कोई सपुरेशन हो गया हो, या फिर कोई अल्सर फॉर्म हो गया हो, वहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो गई हो, फाइब्रोसिस हो गई हो, या फिर गैंग्रीन हो गया हो, या फिर पाइमिया पस फॉर्मेट हो गया हो, तो हमें जो है ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये बहुत समझ में आया होगा हेमरॉइड्स। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। बाय बाय।